समुद्र मंथन की अनसुनी रहस्यमयी सच्ची कथा भाग 2। जहां भाग 1 खत्म हुआ था, वहीं से कहानी और भी गहरी, खतरनाक और रहस्यमयी मोड़ लेती है। अमृत आने से पहले की खामोश साजिश, समुद्र मंथन जारी था। रत्न निकल रहे थे, लेकिन अब सभी की निगाहें सिर्फ एक चीज पर टिक चुकी थीं, अमृत। देवता बाहर से शांत थे, लेकिन भीतर डर था। अगर अमृत असुरों को मिल गया, तो सृष्टि का संतुलन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वहीं असुर अब खुलकर लालच दिखाने लगे थे। उनके राजा बलि ने अपने सेनापतियों से कहा, जब अमृत निकले तो किसी भी कीमत पर उसे अपने कब्जे में लेना है। यहीं से शुरू होती है छुपी हुई चालों की असली कहानी। अमृत का प्रकट होना, लेकिन सबसे बड़ा धोखा यही छुपा था। अचानक समुद्र से एक दिव्य प्रकाश फूटा। उस प्रकाश से प्रकट हुए धन्वंतरी। उनके हाथ में था अमृत कलश। जैसे ही अमृत दिखाई दिया, असुरों ने बिना एक पल गवाए उसे छीन लिया। देवता देखते रह गए। सब कुछ खत्म होता दिख रहा था। देवताओं की हार लगभग तय थी। असुर अब हंस रहे थे। अब हम अमर हो जाएंगे और सृष्टि पर हमारा राज होगा। देवता निराश होकर भगवान विष्णु की ओर देखने लगे। तभी विष्णु जी मुस्कुराए। ये वही पल था जहां उनकी असली योजना शुरू हुई। मोहिनी अवतार, सुंदरता के पीछे छुपा रहस्य। अचानक वहां एक अद्भुत, दिव्य और अत्यंत सुंदर स्त्री प्रकट हुई। वो थी मोहिनी। उनकी सुंदरता इतनी मोहक थी कि असुर अपनी सारी बुद्धि खो बैठे। मोहिनी ने मुस्कुराकर कहा, तुम सब झगड़ रहे हो। अगर चाहो तो मैं अमृत को बराबर बांट सकती हूँ। असुर, जो पहले ही मोह में थे, तुरंत मान गए। लेकिन यहाँ छुपा है सबसे बड़ा सच। ये बराबरी नहीं, एक रणनीति थी। चालाकी से किया गया विभाजन। मोहिनी ने देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बैठाया। फिर धीरे धीरे अमृत बांटना शुरू किया। लेकिन वो केवल देवताओं को ही अमृत दे रही थी। असुर बस देखते रह गए। उनकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा था, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे। राहु केतु का जन्म, धोखे की सबसे बड़ी कहानी। एक असुर जो बहुत चालाक था, उसने देवता का रूप धारण किया और चुपके से देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। उसका नाम था राहु। जैसे ही उसने अमृत की एक बूंद पी, तभी सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और मोहिनी को संकेत दिया। विष्णु जी ने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र चलाया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन अमृत उसके गले तक पहुंच चुका था, इसलिए उसका सिर अमर हो गया, जिसे हम राहु कहते हैं, और धड़ बन गया केतु। देव असुर युद्ध, अंतिम संघर्ष। अब असुरों को समझ आ गया कि उनके साथ छल हुआ है। वे क्रोधित हो उठे और शुरू हुआ एक भयानक युद्ध। देवता अब अमृत पी चुके थे। उनकी शक्ति वापस आ चुकी थी। युद्ध में असुर एक एक करके हारने लगे। अंत में देवताओं ने विजय प्राप्त की। समुद्र मंथन का असली अर्थ, जो बहुत कम लोग समझते हैं। ये कहानी सिर्फ अमृत की नहीं थी, ये थी अहंकार वर्सेस विनम्रता, लालच वर्सेस संतुलन और सत्य वर्सेस भ्रम की लड़ाई। समुद्र मंथन असल में हमारे मन का प्रतीक है। समुद्र बराबर हमारा मन, विष बराबर हमारी बुरी आदतें, अमृत जीवलतक ज्ञान और सत्य। और भगवान शिव का विष पीना सिखाता है कि जीवन में बुराई को रोकना जरूरी है, उसे फैलने नहीं देना। कहानी का अंतिम रहस्य। सब कुछ खत्म होने के बाद भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, यह केवल एक घटना नहीं थी, ये सृष्टि का संतुलन बनाए रखने का एक तरीका था। अगर असुर जीत जाते तो दुनिया में केवल अंधकार होता, और अगर संघर्ष न होता तो अमृत भी नहीं मिलता। समाप्त। लेकिन एक सवाल आपके लिए, क्या आज भी हमारे जीवन में समुद्र मंथन चल रहा है? क्या हम सही और गलत के बीच सही चुनाव कर पा रहे हैं? आगे की कहानी जानने के लिए हमारे पर बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।